6 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट इश्यूज नोटिस टू मेटा। अब मेटा कौन है? मेटा किसका बेटा है? मेटा वही है जो फेसबुक चला रहा है, जो व्हाट्सएप चला रहा है और जो इंस्टाग्राम चला रहा है। ये तीनों एप्लीकेशंस कौन चला रहा है? मेटा। ठीक है ना? मार्क जुकरबर्ग का भैया, मार्क जुकरबर्ग भैया का है ये। ठीक है। गवर्नमेंट इशूज नोटिस टू मेटा ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। अब यहाँ पे क्या पता चला है? जंगल जंगल बात चलिए, पता चला है, क्या पता चला है? दैट इंस्टाग्राम भैया पे एडवर्टीजमेंट हो रही है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाली वीडियोस की, और लोग जा जाके खरीद भी रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला मटेरियल होता है, इसको CSEAM कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए आप यहाँ से नोट करिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डायरेक्टेड मेटा, द पेरेंट बॉडी ऑफ सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टू डिसेबल एडवर्टीजमेंट्स एंड कंटेंट promoting and facilitating access to child sexual exploitive and abuse material। हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि CSEAM की फुल फॉर्म क्या है? विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने बोला मेटा को कि बेटा सुधर जा? ठीक है ना? ऑन इंस्टाग्राम ये कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना? वैसे ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इनका देश क्या कहता है? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये बात होती है ना कि ह्यूमन राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद द मिनिस्ट्री हैज ऑर्डर्ड इंस्टाग्राम टू डिसेबल सच एडवर्टीजमेंट्स, ये भी नोट करेंगे। ठीक है। It is learned that the notice was sent following a directive from the move came a day after BBCI published its investigation revealing Instagram has been running paid advertisement। ये कर रहा है। ठीक है। किसने आंखें खोली? Which was the one? BBCI ने आंखें खोली। BBC आंखें वाला BBCI ने बोला कि भाई देखो हमारी रिसर्च में ये निकला है। ठीक है ना? तो और इंडियन गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ठीक है, बट ये कर रहा है मेटा। ठीक है। दिस इज व्हाट मेटा इज डूइंग। इमरजेंसी गैस कर्ब्स ईज्ड एज LNG शिपमेंट्स नॉर्मलाइज। तो LNG गैस कर्ब्स, LNG पे गैस कर्ब्स क्यों लगाए गए थे? Natural gas supply regulation order 2026 was brought on March 9th with suppliers invoking force majeure and diverting cargoes to priority consumers। तो इन्होंने मतलब पहले क्या था, जिसको जरूरत है गैस ले जाओ, अब ऐसा नहीं था। उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई अंडर द इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट। ये किस सब के अंदर हुआ? इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट के अंदर हुआ। बट अब जो है इन्होंने क्या कहा है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज विड्रॉन मोस्ट प्रोविजंस ऑफ एन इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन। ठीक है ना? ये क्यों हुआ था? ये रेगुलेशन क्यों लगाई गई थी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है ईरान वालों ने बंद कर दिया था, वहीं से मेजर गैस सप्लाई जो है वो आती है। LNG की फुल फॉर्म भी यहाँ पर हमें याद रखनी है, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। मॉडर्न लैब्स ग्रीन स्पेसेस मिशन कायाकल्प। ये देखो, अब वुमेन चीफ मिनिस्टर है, तो कायाकल्प वैसे क्या है? कायाकल्प तो भैया फेशियल किट आती थी कायाकल्प की, मम्मियों से पूछना अपनी। कायाकल्प की क्या आती है? फेशियल किट। मैंने नाम सुना हुआ है, फेशियल किट आती है इसकी पक्का 100%। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। दिल्ली का है ये। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल्स, ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है जी, ओके। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिशन क्या है? ये कायाकल्प। जैसे मुंह की रंगत वापस आ जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है, वैसे ही स्कूलों की भी दीवारों को ठीक किया जाएगा। जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया हुई है, सबको पता है क्या नाम है? सनाए टकाइची। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया टर्न्ड आउट टू बी एन ओकेजन टू सिग्नल इनहैंस्ड बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। US। अब यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में क्या है? देखो यार, इस टाइम पे ना इंडिया के US के साथ रिलेशंस, अब क्या ही कहें, हमारे जो दुश्मन हैं वो USA के दोस्त बनते जा रहे हैं, जैसे टर्की, पाकिस्तान। ठीक है ना? हमारी जिन देशों के साथ नहीं बन रही, उनके साथ तो USA वाले लंच डिनर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली? देखो, इंडिया, जापान और USA, यहाँ पे USA भी लिख लो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो क्वाड। ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुपिंग है उसका फ्यूचर बड़ा ही
संगीन हो गया है। क्वाड्रिलेटरल में है कौन कौन ग्रुपिंग में? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये ग्रुपिंग इन्होंने क्यों बनाई थी कि भाई हम एक हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं। चाइना को बड़ी दिक्कत है क्वाड से, ठीक है। बट अब यूएसए की, देखो ये लिखना नहीं है जो मैं अभी लिख रही हूँ पिंक पेन से, पर यूएसए की टर्की के साथ बहुत बन रही है। हम देखेंगे कि नाटो जो है वो इस बार नाटो समिट टर्की होस्ट कर रहा है, और आगे जाके हम देखेंगे कि ट्रंप ने बोला है कि भाई मैं तो समिट में इसलिए आया हूँ क्योंकि टर्की होस्ट कर रहा है, मेरा दोस्त होस्ट कर रहा है, तब आया हूँ मैं। टर्की हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि भैया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान पे हमने अटैक किए, तो कौन आया उछलते उछलते कि भाई को बचाओ, भाई को खत्म ना कर दे कोई? टर्की आया। तो ऑब्वियसली टर्की हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। टर्की ने अपने ड्रोन्स दिए कि भाई को कोई खत्म ना कर दे मेरे, ठीक है ना। किसने अपने ड्रोन्स दिए? किसने अपने ड्रोन्स दिए? टर्की ने अपने ड्रोन्स दिए। ना केवल ड्रोन्स दिए, ड्रोन्स चलाने वाले भैया लोग भी भेजे, ठीक है। उसके बाद चाइना आ गया। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट यूएस से झुक गया चाइना के आगे कि भैया इसके साथ मैं पंगे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अभी अभी वॉर करके हटा है, इकोनॉमिकली पता है उसको कि मेरी बैंड बजी पड़ी है यूएसए की भी, ठीक है। फिर हमारा तीसरा जो हमेशा परमानेंट दुश्मन है वो है पाकिस्तान। उसके साथ बहुत ज़्यादा पास आ गया है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने मीडिएशन कराई। अब तुम कहोगे कि भाई मोदी भैया आपने मीडिएशन क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आपका दोस्त ईरान भी है, इसराइल भी आपका अच्छा दोस्त है, और अगर मीडिएशन कराते तो यूएस से भी हो जाता। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं करवा देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बोला था कि भैया ये जो मीडिएशन करवा रहे हैं ना हम, ये जो झुककर हम लोग लगे हुए हैं ना, इसमें हमारी बैंड भी बचती है, और हमें ये मजबूरी में कहीं ना कहीं करवानी पड़ रही है, राइट। समझ में आ गया? तो अभी हमारे इंडिया और यूएस के रिलेशन इतने कोई बढ़िया नहीं है, और क्योंकि हमारे साथ रिलेशन बढ़िया नहीं है तो ये क्वाड को नहीं प्रमोट करना चाहता, ठीक है ना। यूएस इज लेस एंथुजियास्टिक, यूएस लेस एंथू है ही नहीं, एंथुजियास्टिक, ठीक है ना, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूएस, और क्या पता चलता है, क्वाड की मीटिंग ही नहीं करी उसने, इंडिया ने होस्ट करनी थी, आया ही नहीं, ट्रम्प आया ही नहीं, कहता मैं नहीं आता। अब ये नॉट, ठीक है ना, अनश्योर ऑफ नमनक्लेचर इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर ये जहाँ जहाँ पे इंडो पैसिफिक यूज करते थे यूएस वाले, ठीक है ना, यूएस वाले वो नहीं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब इंडो स्टैंड्स फॉर इंडिया, तो इसका मतलब इंडिया के साथ वो सही नहीं है। पर जापान ने अपना इंटेंट बड़ा क्लियर कर दिया है। जापान डिक्लेयर्ड अ जॉइंट इंटेंट टू कंटिन्यू विद FOIP। किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? FOIP। व्हाट डज FOIP स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसके ऊपर जापान और इंडिया काम करना चाहते हैं। 16 डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट साइन हुए हैं जिसमें ये लोग मैरी टाइम में काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब जापान और इंडिया के एक साथ दुख दर्द क्या है? जापान और इंडिया का जो एक साथ दुख दर्द है वो है चाइना। इनका कॉमन दुश्मन कौन है? कॉमन एनिमी इनका चाइना है। कॉमन एनिमी कौन है? चाइना है। और चाइना का जापान के साथ क्या इशू है? हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है ना। इनका साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, और इंडिया का क्या डिस्प्यूट है? टेरिटोरियल। अब जैसे ये मतलब हमारे यहाँ पर लद्दाख वगैरह साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कतें करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जापान्स अटेंशन टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया बाय कनेक्टिंग देम विद रेलेवेंट पार्टनर्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक फॉर जापान, ठीक है। On June 2024, 2026, a member of India's Ministry of External Affairs released a startling statement. अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडियन पासपोर्ट, द पर्सन सेड, इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। मतलब अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है इंडिया का, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो,
ठीक है, तो ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि हम पासपोर्ट लेके चलते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप होती है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमें ये याद रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है? दैट दैट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट and not a citizenship proof document, proof नहीं document। ठीक है ना, क्या है ये? एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि ये सिटीजनशिप का प्रूव है। ये क्या है? एक सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। दिस इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर मतलब इसमें बेसिकली अब हमें निकालना पड़ेगा क्या इसका मतलब है। या तो ये कह रहे हैं कि भाई इतने नकली डॉक्यूमेंट्स इंडिया बना चुका है कि जिसके पास पासपोर्ट भी है, हम कह नहीं सकते फॉर श्योर कि ये सिटीजन है या नहीं है, क्योंकि क्या पता इसने गलत तरीकों से बनाया हो। अब अदानी के अगेंस्ट ना यूएसए के अंदर केस चल रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनो ये। तो बेसिकली अदानी की कंपनी है यूएसए में, ठीक है ना, मतलब लिखनी है तो लिख लो, अदानी की कंपनी है यूएसए के अंदर, ठीक है ना। और ये कंपनी जो अदानी की यूएस वाली है, उसने इंडिया में कोई प्रोजेक्ट किया होगा जिसके अंदर ब्राइबरी करी। ब्राइबरी का मतलब क्या? पैसे खिलाए, अंडर द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल मनी दिए। अब यूएसए वाले जो थे उन्होंने केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया कि भैया तुमने करप्शन करी, इंडिया में चाहे करी, ठीक है, हमारे यहाँ पर तुमने हमारे शेयर होल्डर को नहीं बताया कि तुम करप्शन कर करके काम कर रहे हो, तो गलत बात है। ठीक है, अब दे वांट टू एंड द केस, दे वांट टू एंड द केस। क्यों भाई? अब सुनने में तो ये आया है कि अदानी ने हैवी इन्वेस्टमेंट करी है, अदानी ने हैवी इन्वेस्टमेंट करी है। अब ये कह रहे हैं कि देखो भाई, इंडिया में इन्होंने करप्शन करी, इंडिया वाले ने इन्वेस्टिगेशन भी कर दी, उनको कुछ मिला नहीं, तो हम क्यों केस चलाएं? ठीक है ना, समझ रहे हो कितने लालची लोग हैं ये भी। मुझे ना न्यूज़पेपर जैसे इतनी देर हो गई ना पढ़ते, मुझे एक बार समझ, मुझे पहले लगता था इंडियन होके कि भाई हमारे देश में ही है सब कुछ, ये करप्शन वरप्शन हमारे देश वाले ही झुक जाते हैं ऐसे, पर मुझे लगा कि चालाक तो ये बहुत है, यूरोप वाले, यूएसए वाले, हमें भी होना पड़ेगा। चलो अब, हाँ, अब हम पढ़ेंगे अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ये लिखेंगे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटिंग और इसमें काम आए हैं। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, ठीक है, ये भी नोट करेंगे। और इन्होंने बंगाल को अलग, मतलब जो था, मतलब बंगाल के लिए बड़ी फाइट करी इन्होंने, पार्टीशन के टाइम पे बड़ी लड़ाई लड़ी। ठीक है, जो जो गलत गलत चीज़ें हो रही थी ना, उसके अगेंस्ट ये बेचारे खड़े हुए, बट गांधी नेवर गिव हिम इम्पोर्टेंस। ठीक है, तभी मोदी ने पकड़ा, मतलब यही मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली है फ्रीडम फाइटर, उसमें हम ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी तो वो ले गए। ठीक है, इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स एंटी ड्रग्स मीट टुडे, कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है ना, इंडिया टू होस्ट, इंडिया टू होस्ट, क्या होस्ट करेंगे? एंटी ड्रग मीट, ब्रिक्स की। ब्रिक्स इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, कहाँ पर हो रही है ये? गुवाहाटी में। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है ना, सिंथेटिक ड्रग्स से ये बहुत दुखी हैं, जो केमिकल ड्रग्स होते हैं। मोजतबा स्टिल एब्सेंट एज अदर सन्स पे, खामेनी का 1 वीक का इन्होंने पूरा ईरानियन सुप्रीम लीडर का वो कर रहे हैं कि भाई डेथ हो गई उनकी, पर उनका बेटा नहीं आया। और जो भी है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि डेथ फॉर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ये प्रे कर रहे हैं कि मर जाइए डोनाल्ड ट्रंप। मैंने नहीं बोला, मेरे बोलने से कुछ होता भी नहीं है, मतलब कर रहे हैं प्रे, तो अब मैं क्या करूँ? कोई कई लोग मुझे ईमेल करते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल, अरे भाई लिखा हुआ है, पढ़ लो। ठीक है ना, मेरे को हंसी इसलिए आ रही कि डायरेक्ट ही बोल दिया इन्होंने। आ गया ना ट्रंप भैया बम्ब लेके, तो उसने देख लेना फिर। चाइना और रशिया ने अनाउंस करी है जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, ये कहते हैं बताते हम तुम्हें, बैंड बजाते तुम्हारी, रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद आगे इसरो कंडक्ट्स, चलो गगनयान, टेस्ट ऑफ की component for Gaganyaan. ISRO has successfully carried out the first ground test of
सॉल्व, इसरो कैरीज आउट, ये यहाँ से नोट करो सारा का सारा, ये बहुत ज़्यादा नोट करने वाला है। तो इसरो ने ग्राउंड टेस्ट कैरी कर लिया किसका, फर्स्ट हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ सॉल, सॉल स्टैंड फॉर सॉलिड मोटर based suborbital launch vehicle for experiments at its static test facility in Sriharikota। ठीक है ना, नोट सॉल्व क्या है, सॉलिड मोटर है, की कंपोनेंट फॉर कंडक्टिंग गगनयान टेस्ट मिशंस एंड द फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट वाज कैरिड आउट। इसरो इज डेवलपिंग द बॉट टेस्ट टू कैरी आउट पैराशूट टेस्ट कैरी करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो और पहले ये एयर ड्रॉप टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में आईडे एंड अ बिहेवियरल स्टडी मित्र मैपिंग जो है ये ऑलरेडी इन ले कंडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से नोट करो, ये पूरा ये नोट करने ही है सारे बैठ के। ठीक है, और रटने भी पड़ेंगे। तो इससे हमारा 6 जुलाई भी हो गया है। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे कल, बाय बाय।